अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रीलांसिंग। इस चैप्टर में जिन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है वो है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसर्स कौन होते हैं, ठीक हो गया, फ्रीलांस क्यों करनी चाहिए या क्या वो वजूहात हैं, क्या वो रीज़न्स हैं कि जिसकी बेस पे आजकल लोग जो हैं फ्रीलांस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसर्स। ठीक हो गया। सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है बेसिकली। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्किंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी आम लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिस तरह से कि कोई एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी कोई एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम होता है, ठीक है, और उस पे जो है लोग उसके एक्सपर्ट पर्सन्स को हायर करते हैं, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको लॉन्ग टर्म पर्सन्स नहीं चाहिए होते हैं कि वो उस काम को करें, ठीक है। और ये है कि इसमें छोटी सी टीम भी हो सकती है, इसमें थोड़ी सी बड़ी टीम भी हो सकती है, ठीक है, किसी तरह से भी हो सकता है। पर ये होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट एक टीम को हायर किया जाता है जो कि उस प्रोजेक्ट को, इस वर्क को, उस टास्क को फुलफ़िल करें, कंप्लीट करें, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, टास्क ख़त्म हो जाए, तो फिर आप उसके अगेंस्ट जो भी आपके पेमेंट टर्म्स हैं, जो भी है वो करके आप अपने उस चीज़ को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बेसिक डेफिनेशन थी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फ्रीलांसर्स कौन होते हैं बेसिकली? ये एक जो टीम होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि उन प्रोजेक्ट्स को मतलब उसके लिए बिड करते हैं या उनको हायर किया जाता है उस काम के लिए, ठीक है। वो स्पेशलिस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट कंपनी होती है या टीम होती है या पर्सन होता है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, उनको फ्रीलांसर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। व्हाट फ्रीलांसर कैन ऑफर, कि क्या क्या चीज़ें जो है एक फ्रीलांसर ऑफ़र कर सकता है जॉब के तौर पर देखा जाए, ठीक है। ये आपकी टोटल स्किल्स पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। आपकी स्किल्स क्या हैं, जैसे कि आप बीबीए वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी जो एक्सपर्टीज़ है अभी आफ्टर बीबीए, वो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होगी वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक हो गया। एक आपकी हो जाएगी राइटिंग स्किल्स। ये दो तीन चीज़ें इस तरह की हैं। सेलिंग स्किल्स लोगों की अच्छी होंगी, ठीक है। सीवीज़ बनाने की स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी जो एचआर कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को मार्केट करना है, ठीक है, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए जो बच्चे यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, ठीक है, रेशोज़ निकालनी है या कंपनी के लेजर्स बनाने हैं या उनकी बैलेंस शीट्स को सारा बनाना है, डिज़ाइन करना है, सारे मतलब उनके पास वो सारे स्केची फॉर्म में पड़े हुई हैं चीज़ें, बट उन्होंने उसको इस तरह से बनाना है कि वो उसको प्रेजेंटेबल वे में बना सकें और फिर वो आगे जो रिक्वायर्ड पर्सन्स हैं या जो गवर्नमेंट है या जो भी उस चीज़ की डिमांड करती है वो उनको उस फॉर्मल फॉर्मेट पर दे सकें। तो उसमें आपके ये फाइनेंस के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सामने सामने की फ्रंट पे जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये आपकी जो हैं वो चीज़ें फ्रीलांसर जो हैं आपकी क्लास के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हर वो चीज़ आप कर सकते हैं कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी भी अच्छी है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लाइक गिटार बजाना आता हो, ठीक है, या उसकी सिंगिंग क्वालिटी जो है मतलब क्वालिटी है या जो भी कहें आप उसको, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। वॉइस ओवर वो बहुत अच्छे कर सकता है कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है। किसी की राइटिंग स्किल्स इतनी कमाल की हैं कि वो कंटेंट राइटर बन सकता है, ब्लॉग्स वगैरह किसी के लिए लिख सकता है, ठीक है। या अगर मेरे पास कोई इस तरह का कंटेंट है कि मैं वो लिख लेता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि आप मुझको उसको रिफ़ाइन करके दे दे, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से रीडेबल वे में रिफ़ाइन करके दे सकता है, ठीक है। तो हर वो जो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होते हैं आप उस चीज़ को ऑफ़र कर सकते हैं अपनी इस चीज़ के लिए। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि आपको क्या फ़ायदे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में ये बात है कि फ्रीलांस करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो सर्विसेज होती हैं, लाइक डिज़ाइनिंग हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, या इस तरह की चीज़ें जो हो गई, ठीक है, प्रोग्रामिंग की होगी चीज़ें, वो आप घर से बैठे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए अपना, ठीक है, और आपके पास जो है अपना लैपटॉप होना चाहिए, और आपके पास जो है स्किल्स होनी चाहिए। तो आप बस अपने घर को ही, अपने रूम को ही, अपने इवन बेड साइड जो है आपकी, उसी को ही आप अपना पूरा का पूरा ऑफिस बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो जॉब भी करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में वो जो है अपना फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं। इससे ये होता है कि वो अपनी उसमें इनकम को जनरेट कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। फ्रीलांस में ये होता है कि जब आपके पास अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो आप अपने आप के खुद बॉस होते हैं। ठीक है। आपको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं। हो सकता है कि आपको वो काम आता भी हो, बट इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आप फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादातर फोकस करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। उसमें ये होता है कि फिर जब आप अपनी पसंद का कोई काम कर रहे होते हैं तो आप ऐसा चुस्सा से बोर वगैरह भी नहीं होते, आपकी प्रोग्रेस अच्छी होती है, आप काम अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है। आप अपनी टर्म्स से काम करते हैं, ठीक है, वो चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके वर्किंग आवर्स में हो या कुछ इस तरह से हो। कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाते हैं वो खुद आप बना के डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। आप उनको पहले ही बता देते हैं कि मैं जो काम करूँगा उनमें ये चीज़ें मैं करके दे सकता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो नहीं सकती, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बॉस जो है वो जाके जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है लोगों से, तो वो सारी चीज़ों पे कह देता है कि अच्छा मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं ये चीज़ें आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर जब वो अपनी टेक्निकल टीम से जाकर डिस्कस करता है तो उसको पता चलता है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अगर वो उसको पॉसिबल हैं भी तो उसमें वो टाइम नहीं वो हो सकता जिस हिसाब से ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए हैं। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हम 2 महीने में करके दे देंगे, तो जो टेक्निकल टीम होती है वो कहती है कि ये तो 6 मंथ्स में भी पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे बैक एंड पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत बड़ा इसमें प्रोग्रामिंग का का काम है। तो आप अपने टर्म से काम कर रहे होते हैं, अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वर्किंग आवर्स एडजस्ट करते हैं। ठीक है। फिर ये है कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो पूरी दुनिया से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप अपना एक फोरम पे जाके काम करते हैं। आप उस फोरम पे जाके जब काम करते हैं तो फिर उसके ऊपर आपको हर तरफ से दुनिया के जो है क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, आपको फिर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बेड कर मतलब प्रेजेंट करते हैं और फिर आप उस हिसाब से बेड कर लेते होते हैं। ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम अगले लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और किस तरह से आप करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटी टू स्केल इनटू द कंपनी 6 पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि जनाब आप जो है लाइक अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एक टाइम आता है कि शुरू में आप स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले ही होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जब आपके काम में क्लाइंट्स आपके ज़्यादा होते हैं तो फिर एक टाइम में आपको फिर टीम हायर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आप अपने साथ कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ले आते हैं। ठीक है। जो एंट्री लेवल स्किल्स जिनकी होती हैं उनको ले आते होते हैं। ठीक है। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टीम डेवलप करते हो, फिर आप एक कंपनी की तरफ से भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और आई पर्सनली नो पीपल कि जिन्होंने इस तरह से ये काम किया है। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि कौन से वो फोरम्स हैं। सबसे सॉरी, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जी क्या फ़ायदे वगैरह हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी पसंद के क्लाइंट्स वगैरह को कर सकते हैं। ठीक है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं आपको पता होता है कि उस कंट्री के या उस लोकेशन के या उस वहाँ के लोग किस तरह के हैं। ठीक है। आपके पास जो फोरम्स पे जिन पे मैं काम करता हूँ उसमें आपको पता चल ही जाता है कि ये बंदा किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है। फिर उसके आपको ये भी आइडिया होता है कि जी वहाँ पे जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर क्या है, आपको उससे भी आइडिया हो जाता है कि क्या वो आपको इतने अच्छे तरीके से पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आपके पास यूएस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत ही अच्छे आपको मतलब पेमेंट मिल सकती हैं। बट अगर वो थोड़ी सी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से आ जाता है, ठीक है, यानी अपने ही मुल्क का हो, हमारे पाकिस्तान का हो या हमारे इंडिया का हो या हमारे बांग्लादेश का हो, ठीक है, या श्रीलंका का हो, तो इन कंट्रीज़ की बाइंग पावर थोड़ी लेस है, तो यहाँ के क्लाइंट आपको उतने अच्छे पैसे नहीं देंगे। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से थोड़े से क्लाइंट्स को जो है वो कर सकते हैं। फिर ये भी है कि आपको ये भी पता होता है कि कौन सा क्लाइंट कितना फ्लेक्सिबल है इस चीज़ में। जो आपके जापानीज़ हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो जो चीज़ कहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते, पर जो चीज़ डिमांड करते हैं वो उस चीज़ पे स्टिक रहते हैं।
ठीक है। कुछ हमारे जो एशियंस हैं वो हमें क्लाइंट्स को ज़रा वो क्लाइंट्स जो हैं वो ज़रा तंग करते हैं, ठीक है। वो आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी चीज़ में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करें और ये करें, वो रिविजन्स बहुत मांगते हैं, ठीक है। अमेरिकन थोड़े से नॉर्मल हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, हर तरह का उसमें, ठीक है। फिर जिसने पहले डिस्कस किया कि जी आपके फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आप अपने हिसाब से जो है अपने आवर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पूरे दिन में काम करते हैं, ठीक है। मोस्टली पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं वो यूजली रात को जागते हैं, क्योंकि बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्लॉक जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है पाकिस्तान वगैरह में, कि यहाँ पे फ्रीलांस काम उस तरह से कराया नहीं जाता जितना किया जाता है। तो हमारे मोस्टली जो है वो क्लाइंट्स बाहर के ही होते हैं, तो जो क्लाइंट्स बाहर के होते हैं वो फिर कंट्री की दूसरी तरफ रहते हैं, सॉरी वर्ल्ड की दूसरी तरफ रहते हैं, जहाँ पे फिर हमारा ऑपोजिट टाइम चलता है। तो होता ही है कि फिर वो अपने हिसाब से हमें उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है टाइमिंग्स के हिसाब से। तो फिर ये है कि हम थोड़े से लेट आवर्स में काम स्टार्ट करते हैं और फिर लेट आवर्स में ही एंड करते हैं, ठीक हो गया। फिर यह है कि डिसएडवांटेजेस के हैं, कॉन्स के हैं। उसमें यह है कि जी आप जो है अपने अपनी जो है चीज़ों को लिए खुद ही पे कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है। फिर ये है इसमें कि आपकी अपनी मशीनरीज होती हैं, आप अगर ऑफिस वगैरह में किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपनी आप चीज़ें खुद प्रोवाइड करते हैं, उनका अपना लैपटॉप होता है, अपनी वो चीज़ें आपको देते हैं, अपना मोबाइल देते हैं, सारी चीज़ें। इसमें यह कि आप अपनी चीज़ों को खुद कर रहे होते हैं। फिर इसमें यह भी है कि आप अपनी हिसाब से चीज़ों को अपने मतलब अगर आपने इनकम अपनी एक तरीके से ज़्यादा करनी है, ठीक है, तो फिर यह है कि आप 20 आवर्स तक काम करेंगे। 21 आवर्स भी इवन लोगों को मैंने देखा कि वो काम करते रहे हैं, ठीक है। दिन में टोटल 2 से 3 घंटे सोने वाले लोग, ठीक है। और ऐसे भी होता है कि फिर आपने जब इस तरह से करना होता है तो आप एडजस्ट करते हैं। और लास्ट चीज़ एक ये है कि जो है आपके मुख्तलिफ वो होते हैं क्लाइंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, तो आप एक वक्त में आपके फुल टाइम बॉस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके उस टाइम पे उस करंटली उस प्रोजेक्ट के जो बॉसेज होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। उनमें से कोई 2-3 आपको ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दें तो आपके बाकी प्रोजेक्ट थोड़े से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फ़ायदों में अगर आप देखा जाए तो इसके फ़ायदे थोड़े से ज़्यादा हैं। आप रिमोटली काम कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप किसी इवेंट पे गए हैं, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कि आप इस टाइम इस्लामाबाद में और आप किसी एक वजह से लाहौर वगैरह जाते हैं जहाँ पे 1-2 दिन के लिए आपको स्टे करना है, कोई शादी है या कुछ भी है, कोई इस तरह का इवेंट है, ठीक है। तो आप अपना लैपटॉप वगैरह साथ ले जाएं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे दिन की छुट्टी नहीं लेनी पड़ती जिस तरह से आपको अगर ऑफिस के हिसाब से करनी पड़ती है। तो आप ये है कि अपने काम को वहाँ पे जाके आराम से कर सकते हैं इस तरह से। और बहुत से फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपनी चीज़ें इस तरह की साथ रखते हैं, अपने पास पोर्टेबल इंटरनेट, पोर्टेबल बैटरीज, लैपटॉप्स, ये सारे साथ लेके पढ़ते रहते हैं और उनका ऑफिस इसी तरीके से साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। फिर ये है कि आपके ज़्यादा जो है वो जो है एक्सपर्टीज़ होती हैं। अगर आप फ्रीलांसर्स के हिसाब से देखें कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जिस तरह से आते हैं, तो अब देखें कंपनीज़ को क्या फ़ायदा है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि कंपनीज़ को क्या फ़ायदा है, ठीक है। कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए, देखें कंपनी अगर एक बंदे को हायर करेगी ना तो हर महीने उसको पे करना पड़ेगा, काम है तो भी, काम नहीं है तो भी, ठीक हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मुझे सिर्फ एक दफ़ा की वेबसाइट बनवानी है, ठीक हो गया। उसमें फिर कभी कभी मुझे जो है चीज़ें अपडेट करने के लिए कभी डेटा डालना है, कभी थोड़ा सा कम करना है, इस तरह से कभी कभार ये काम करना है, ठीक है। रेगुलर बेस पे मुझे कुछ भी नहीं करना। अब इसमें यह है कि मुझे यही सूट करता है कि मैं किसी एक बंदे को हायर करूं जिसकी एक्सपर्टीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अच्छे एक्सपर्टीज़ वाले बंदे को हायर करूं, उसके साथ मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मुझे ये चीज़ें बनवानी है, सारी डिमांड उसके साथ शेयर करूं और मैं उसको एक दफ़ा उससे वेबसाइट बनवा लूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरी कभी मेंटेनेंस करवानी है तो मैं उसको दोबारा हायर कर लूँ और फिर कम पैसों में मैं उससे काम करवा लूँ जब भी मुझे करानी है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो भी हिसाब किताब होगा उस हिसाब से, ठीक हो गया। अब ये है कि अगर तो मैं उसको फुल टाइम हायर कर लेता हूँ तो मुझे फजूल में उसको हर महीने सैलरी देनी होगी, ठीक हो गया। मैं हर महीने उसको फजूल में सैलरी दूंगा जबकि मेरे पास मुझे पता है कितना काम ही मुझे नहीं करवाना, ठीक हो गया। जब मुझे से इतना काम ही नहीं कराना उसकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, जब मुझे इतना काम ही नहीं कराना तो वो मेरे पास बैठा रहेगा, तो मेरे पास वो एक लाइबिलिटी ही है, ठीक है। मेरे सोर्सेज को भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, मेरे रिसोर्सेज को भी वो यूज़ कर रहा है और वो उसका अपनी स्किल्स को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। वेला बैठ के बंदा जो है वो, ये आपको पता ही है, उसकी जो स्किल्स होती हैं उसको रस्टी लगता हो तो कुछ नहीं होता। तो इस वजह से ये है कि लोग इस तरह से हायर करना को पसंद करते हैं। फिर अगर मैं उसको चलें हायर कर भी लेता हूँ,
तो उसमें फिर ये भी होता है कि मुझे और बेनिफिट्स भी देने होंगे, ठीक है। अगर मैं उसको ऑफिस में लेके आ रहा हूँ तो मुझे फिर उसके मेडिकल के चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, ठीक हो गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना पड़ेगा, उसकी सिक लीव्स और ये सारी वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी देखनी पड़ेंगी, कैजुअल लीव्स हो गई, सिक लीव्स हो गई, जितनी भी चीज़ें सारी काउंट करनी पड़ेंगी, उसके अगेंस्ट उसको बोनसेस भी देने होंगे, ठीक है। सारे लेबर लॉज मेरे पे अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए कि मैं इतनी फटीग्स क्या पालूँ, मैं बेहतर यही है कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो किसी को आउटसोर्स कर दूँ, ठीक है। आउटसोर्स का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि कोई ऐसा काम जो है वो आप किसी बंदे को बाहर को दे दें जिसमें उसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी एक और थर्ड पार्टी से वो काम करा लेते होते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी टीम मेंबर नहीं होता, आप किसी बाहर के बंदे को दे देते होते हैं जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ किसी बंदे की अच्छी हो तो आप उसको दे देते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बात बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपनीज़ के जो लोगोज होते हैं, ठीक है, आपके कंपनीज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं, कंपनीज़ की जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एसएमईज, इसमें आपकी जो टैक्सेशंस जो चल रही होती हैं वो सारे फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि टैक्स वाले जो होते हैं बहुत सी टीम्स हैं जो एक वक्त में 40-40 50-50 लोगों को जो है वो एक्सपर्टीज़ अपनी दे रही होती हैं और उनके अगेंस्ट अपनी चार्जेस ले रही होती हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर रही होती हैं। जो बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं उनकी तो अपनी प्रॉपर टीम्स होती हैं। लॉयर्स आपके जो होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक हो गया। उनकी अपनी उन्होंने एक तरीके से देखें कि अपनी एक वो दुकान खोली भी, अपना एक चैम्बर में बैठे हुए हैं, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे आके जाके अपना काम करा लेता होता है। कचहरी में अगर आप देखें तो इस तरह से ही लोग बैठे हुए होते हैं, वो सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक हो गया। आपने देखा होगा ये जो सारे मजदूर तबका बैठा होता है ये सारा फ्रीलांसर्स होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप इनसे जाके बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जनाब जी आप जो है हमें या तो ये दीवार बनानी है, ठीक है, हम इस तरह से कर लेते हैं कि 3 दिहाड़ियों में आपने काम करना है, या हम उनसे कहते हैं कि ये दीवार आपने बनानी है, हम आपको इसके 70,000 रुपीज़ देंगे, ठीक है। और ये है कि आप इसको चाहे 1 दिन में करें चाहे 6 दिन में करें। तो आप इस तरह के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कर लेते होते हैं उनके साथ, और उनके साथ सारी बात कर लेते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत होती है अगर आप फ्रीलांसर्स के तौर फ्रीलांसर बने, ठीक है। आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और एक स्टेबल इंटरनेट और स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2-3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपने ज़्यादा साफ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी ट्रैवल कॉस्ट वगैरह बच जाती होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए बहुत से लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। सुबह 1 आवर उनका जाने का लग जाता है क्योंकि रश इतना होता है कि आपको 1 आवर सवा घंटा लग ही जाता है, ठीक है। वापस आने में उनको फिर वही 45 to 60 मिनट्स लग जाते होते हैं। अब चक्कर ये है कि यही रश और यही फटीग, ट्रैवल एंजाइटी अलहदा, फ्यूल कंजम्पशन अलहदा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप जब फ्रीलांसर्स के तौर पे जाते हैं, ठीक है, तो अपने घर से ही यूजली काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप देखें, डिज़ाइनिंग की फील्ड में देखें, तो लोग घरों से ही काम कर रहे होते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा जो है वो ये फटीग बच जाती होती है, ठीक है। तो आपकी और चीज़ों में आपका टाइम बच जाता होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो एक जैसे इस्लामाबाद में अगर आप जाते हैं और 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 9 to 6 काम कर रहे हैं और आपने 9 बजे पहुँचना है और 6 बजे आपने वहाँ से निकलना है, तो आप 8 बजे यूजली घर से निकलते हैं और तकरीबन 7 बजे तक आप घर आते हैं, ठीक है। तो ये 2 आवर्स जो आपके 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का है, तो उसमें ये है कि या तो ये आप फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं या आप ये ओवर टाइम लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये फ़ायदे हैं बिल्कुल कि आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। नुकसान है बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा आपको किसी तरीके की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, बाज़ दफ़ा आप किसी एक पॉइंट पे जाके फंस जाते होते हैं और आपको जो है वो एक इंटरेक्शन चाहिए होता है किसी एक अपने एम्प्लॉय के साथ, कि आप उसे थोड़ा सा पूछ लें कि कैसी चीज़ लग रही है ये, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंस गई हूँ, मुझे कोडिंग में आप बताएं कि मैं यहाँ पे क्या कमांड लगाऊँ, ये इस तरह से कोई चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा बंदा वैसे ही किसी से सजेशन ले लेता है, मशवरा ले लेता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी थोड़ी सी कैंसिल हो जाती है। ये आपका थोड़ा सा डिसएडवांटेज में भी आ जाता होता है, ठीक हो गया। कुछ फोरम्स वगैरह को अगर डिस्कस करें कि कौन कौन से फोरम्स हैं, आपके फेसबुक पे काफ़ी ढेर सारे फोरम्स हैं, ठीक हो गया। फेसबुक पे मैंने कुछ पेजेस खुद भी ज्वाइन किए हुए थे जहाँ पे लोग जो थे अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिख देते होते थे,
कि मुझे रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक है, या मुझे आपने उसमें अपने रिसर्च सब्जेक्ट में पढ़ाई होगा SPSS की बहुत सी चीज़ें लोगों को एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो उसके स्टैट्स वगैरह को कर सकें या उनके एनालिसिस कर सकें या उनकी क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशंस कर सकें, ठीक है। तो वो उसके लिए लोगों को हायर करते थे, ठीक है। तो मैंने उनके लिए भी बेड किया हुआ, उनके लिए भी काम किया हुआ। तो आपको वहाँ पे लोग आते हैं फेसबुक पे अपनी हर तरह की रिक्वायरमेंट लिख देते होते थे। किसी ने अपनी जो है ग्रोसरी शॉप है, कोई मॉल है, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है। तो वो वहाँ पे लिख देते थे, वहाँ पे रिसर्च वाले अपने आके लिख देते थे कि हमें इंटरप्रिटेशंस वगैरह बनवानी है। लोग आते थे कंपनीज़ के, वो कहते थे कि हमें अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स बनवानी है या इसी तरह की और भी कुछ थी है प्रोग्राम्स वगैरह जिस पे आप अपनी क्या कहते हैं वो बना सकते हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह। तो वो प्रेजेंटेशंस जो हैं लोग डिज़ाइन करवा लेते थे वहाँ पे इंफॉर्मेशन उनको देकर, ठीक हो गया। कुछ लोग वॉइस ओवर्स करवा लेते थे, ठीक है। कुछ लोग ट्रांसलेशन का भी काम करवाते थे वहाँ पे कि मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है इंग्लिश में, मुझे उसकी उर्दू की भी ट्रांसलेशन लिख के चाहिए और पश्तो में भी चाहिए, ठीक है। वॉइस ओवर में जिस तरह से आपको बताया कि मैंने कोई एक किस तरह का फ़र्ज़ करें कोई ऐड बनवाना है कि जिसके पीछे मुझे एक अच्छी बंदे की आवाज़ चाहिए, जैसे आपके पाकिस्तान में तलत हुसैन वगैरह हैं, इनकी बड़ी अच्छी आवाज़ है। जो एक्टर हैं तलत हुसैन इस तरह की, मतलब जिनकी, या अमिताभ बच्चन वगैरह, इनकी वो आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हैं। तो आप लोग इस तरह के, गुलाम मोहिउद्दीन पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। तो ये लोग इस तरह के हैं कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो लोग इनसे वॉइस ओवर्स करवाते हैं, ठीक है। उनसे जो है अपने इश्तिहार या कोई इस तरह की चीज़ है उस पर उनकी वॉइस में अपनी चीज़ को, अपनी चीज़ मतलब प्रोडक्ट्स को सेल वगैरह करते हैं या एडवर्टाइज़ वगैरह करते हैं प्रमोशन के लिए या ब्रांड अवेयरनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी इस तरह के चीज़ें देखी थी। वहाँ पे काफ़ी एड्स वगैरह आते थे, जो लोकली ही कम्युनिटी होती थी जो अपने काम वगैरह कराती थी, लोगोस के लिए भी, बिजनेस लेटर्स के लिए भी, लॉयर्स के लिए भी, हर तरह की चीज़ों के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें एक है फाइवर। मैं पर्सनली फाइवर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उस पर अगले लेक्चर में इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से प्रोजेक्ट को लेकर चलना है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आपका पीपल पर और है, ठीक है, और अपवर्क है, ठीक है। बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी फाइवर ही है, ठीक है। इसमें काफ़ी ढेर सारे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी दुनिया से कर रहे हैं। क्लाइंट्स आके पूरी दुनिया से आते हैं, हर जगह से आते हैं, आपसे काम करवाते हैं, ठीक है। अच्छे क्लाइंट भी हैं, थोड़ा सा तंग करने वाले क्लाइंट्स भी हैं। मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आप पे इस पर और मज़ीद डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल वगैरह बनानी है, किस तरह से आप अपनी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फ्रीलांस में आप ये है कि आप सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो ये है कि आप जो है अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से दिन के 2 से 3 घंटे निकालें अगर, और आप काम करें तो आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आप जो है अपनी जो पर्सनल एक्सपेंस है वो आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें इसी में, और अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं जो कि अच्छी तौर पे बिक सकती हैं, तो इतने ही आवर्स में आप काम करके अपनी फीसिस वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं पर्सनली कुछ लड़कों को जानता था जो इन्होंने इस तरह से अपनी जो है वो फीसिस वगैरह करने की कोशिश की हैं या अपने एक्सपेंसेस ज़रूर पूरे किए हैं। बहुत से लोगों ने MS वगैरह, जिस तरह से मैंने अपना MS किया था, तो मैंने फीस इसी तरीके से फिर एंड में जनरेट की थी। तो आप साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी रख सकते हैं, साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, साथ साथ आप अपनी फैमिली टाइम भी रख सकते हैं। फ्रीलांसर्स के ये फ़ायदे होते हैं, ठीक हो गया। आप फुल टाइम किसी के पास हायर नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप पे कोई वो नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आप जो है 9 to 6 बैठे हैं, आपका काम ख़त्म हो गया आप चले जाएं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप अपनी क्या कहते हैं प्रोफाइल पे वेकेशन मोड ऑन कर दें कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप फिर अपने एग्ज़ाम्स वगैरह को दे देते होते हैं अच्छे तरीके से पढ़ पढ़ा के, और फिर आप दोबारा से अपने वेकेशन मोड को ऑन ऑफ कर देते हैं और आप फिर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। फ्रीलांसर्स में फ़ायदा कंपनीज़ को ये होता है कि वो एक्सपर्ट बंदों को हायर कर लेती होती हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक काम के लिए, क्योंकि आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है आप उसी चीज़ को फिर बेच सकते हैं और अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से उस पर कमा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप जब बेहतर तरीके से उस पर काम करेंगे तो बेहतर आप उस पर रिज़ल्ट भी फिर आपको मिलेगा, अच्छी पेमेंट्स भी आपको मिलती हैं, ठीक है। और उसी बेस पे फिर आपको अच्छा वो भी है पेमेंट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक हो गया।
लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं फ्रीलांसर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जैसे मैंने आपको बताया अच्छी हैं, तो आपका ये हिसाब भी है कि आप प्रोजेक्ट हायर करें, ठीक है, और आप आगे किसी एक और बंदे को जो आपके जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इंक्लूडिंग मी के वेबसाइट डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज़ नहीं है पर उनके पास क्लाइंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उनसे हायर कर लेते हैं और अपने जानने वालों को प्रोजेक्ट्स जो है फॉरवर्ड कर लेते हैं और अपना कट रख ले लेते होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, तो फिर ये है कि आप अच्छे तरीके से अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना कि क्लाइंट को पकड़ लेना, तो आप क्लाइंट को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है, और उनसे आप अच्छे तरीके से निगोशिएशंस कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप उनसे अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जिस तरह से बनाए जाते हैं फिर वो भी थोड़ा सा है कि पेमेंट टर्म्स आप किस तरह से रखेंगे। प्रोजेक्ट छोटा है तो चलें आप ये कर लें कि जब कंप्लीट होगा तब हम आपसे पैसे ले लेंगे। अगर प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है तो फिर आप उसके डिविजन्स कर देते होते हैं कि मैं 20% करूँगा तो इतना चार्ज करूँगा, ठीक है, मैं 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा तो इतना ढेर सारा चार्ज करूँगा, और एंड में जो मेरा बाकी 20% रह जाएगा जब प्रोजेक्ट, तो जब मैं इतना कर लूँगा तो फिर मैं आपसे इतना चार्ज कर लूँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम फाइवर को डिस्कस करेंगे कि फाइवर पे किस तरह से प्रोफाइल वगैरह बनानी है, क्या एक्सपर्टीज़ आप उस पर सेल वगैरह कर सकते हैं, किस तरह से आप नई अपने बिजनेस वेंचर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।